मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव को सभी ने अपनी कमर कस ली है। साथ ही समाज विकास क्रांति पार्टी ने आज अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है। वहीं समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव में समाज विकास क्रांति पार्टी के जो भी प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं सभी साफ छवि वाले उम्मीदवार हैं और उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मामले नहीं है। और इससे पहले 16 लोगों की लिस्ट जारी की थी, आज 10 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने मौजूदा सरकार को घेरने का काम किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मौजूदा सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन देती है, लेकिन समाज विकास क्रांति पार्टी अगर सत्ता पर आएगी तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगी। मौजूदा सरकार को निशाना बनाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के द्वारा सत्ता में आने के बाद कई कार्य करने के वादे करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में 10 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा वह यह चुनाव अकेले लड़ेंगे, वही किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से कहती रही है कि हम पूरे देश में जब से हमारी सरकार बनी है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम। 2014 से जब से इनकी सरकार बनी है 2019 में भी इनकी सरकार बहुमत में आई, तो इन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो हमारे पास एजेंडा है जिससे कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बना पाए। पंजाब, बिहार ऐसे जगहों पे जहां हमारा गन्ना किसान है वहां पे गन्ना किसान के सामने का बटन दबा के समाज विकास क्रांति पार्टी को जिताने का काम करेंगे। और जैसे महाराष्ट्र, पांडिचेरी, केरला, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा ऐसे प्रदेश में जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक पोल है वहां पे इलेक्ट्रिक पोल के सामने का बटन दबा के समाज विकास क्रांति पार्टी को जिताने का काम करेंगे। तो हमारी 100 से 150 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। लखनऊ की कैंडिडेट एक हमारे साथ में है ज्योति सिंह, जो हम बगल में बैठी है चतुर्वेदी जी के। तो ऐसे हमारे 26 कैंडिडेट आज के डेट में मैदान में हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि हर हफ्ते में मैं लिस्ट जारी कर रहा हूं और 125 से 150 तक पहुंचूंगा। और न एनडीए की सरकार बनने दूंगा, न इंडिया गठबंधन की सरकार बनने दूंगा। हमारी सहमति के बिना, हमारे समर्थन के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। सर जी, बहुत बड़ी चुनौती है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि सपा जी, आदमी इंसान जब पैदा होता है सबसे बड़ी चुनौती तो पैदा होते ही हो जाती है, उसको दुनिया में रहना होता है। तो हमारे लिए भी चुनौती, हमने पार्टी बनाई नवंबर 2023 में। हमने पार्टियां हज़ारों बनी हैं, आपको पता है, लेकिन हमने कोई बिजनेस व्यापार करने के लिए पार्टियां नहीं बनाई है। मैं ज़्यादा खुलासा करना नहीं चाहता। लोग पार्टियां तो खोल के चाहे जितनी भी पार्टियों का नाम ले लो, धंधा करने का काम करते हैं। हम तो 2-4 महीने हुआ हमको पार्टी खोल के, हम 26 कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं। तो ये सोचने की बात है कि हमने पार्टी क्यों चलाई है, खोली है। सबका दावा यही है 80 सीटें लेकर के आए हैं, तो क्या 270 सीटें हैं क्या यहाँ पर? तो 80 सीटें यहाँ पर मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ। हम तो तमाम जो छोटे छोटे दल हैं वो अपनी पार्टियां बनाते हैं और उसके बाद जो सत्ताधारी पार्टी है उसके साथ गठबंधन करके कहीं ना कहीं जो जनता है उसको भूल जाते हैं। तो अगर ऐसे में आपके कोई कैंडिडेट जीतते हैं तो आगे आपकी क्या घोषणा पत्र होगी? हमारे कैंडिडेट जीतेंगे ही, जीत के आएंगे ही। मैंने आपको कहा कि इस बार वो सिचुएशन 2014 वाला नहीं है, ना ही 2019 वाला है। यहाँ पे किसी की पार्टी, कोई भी गठबंधन ये नहीं कर चैलेंज कर सकता कि मैं सरकार पूर्ण बहुमत में बनाऊंगा। ऐसे सिचुएशन में जब हमारे सांसद रहेंगे तो मैं अपनी शर्तों पे उनसे गठबंधन करूंगा। सरकार चाहे जो भी बनाएगा मेरी शर्तों पे बनाएंगे, न मैं कि उनकी शर्तों पे उनको समर्थन करूंगा। आज जो 10 सीटें आपने घोषित की हैं वो कहाँ कहाँ से प्रत्याशी आप बता रहे हैं? मैंने आपको क्या अभी फिर वापस कर, मेरी राय ऐसी है और जो मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ कि सब, मैं तो कहूँ कि जितने भी दल हैं जो सत्ता का भोग चुके हैं, जो सत्ता में रह चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो सत्ता में रहे नहीं है वो तो कह सकते हैं हम ईमानदार हैं, लेकिन जितने भी रहे हैं, चाहे जिस पार्टी का नाम ले लो, जो सत्ता में रह चुके हैं उन्होंने सब सिर्फ वादे किए हैं।
और कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारे खोखले वादे रहे हैं। समाज विकास क्रांति पार्टी का कहना है कि हम उनसे परे होकर काम करेंगे। जैसे हमने कहा ना, लोगों को आपने 140 करोड़ में 80 करोड़ को अपंग बना दिया, 80 करोड़ को भिखारी बना दिया। अगर आदमी किसी को कुछ देता है बिना काम किए हो तो उसको भीख माना जाता है। तो आप भीख देने का काम कर रहे हैं, लोगों को भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं, आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? समाज विकास क्रांति पार्टी जब सत्ता में आएगी तो कम से कम पूरे देश में 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेगी, नौकरियां देने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है हम मोदी गांधी पर 30वां सरकार बनाने जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? जुमले थे उनके, उन्होंने कहा था ना 14 लाख हर जनता के अकाउंट में आएंगे। कहाँ गए वो जुमले? आपको पता है, वो तो खुल के भी कहते हैं वो जुमले थे चले गए। तो हम जुमला करने के लिए आए नहीं हैं, हम जो कह रहे हैं हकीकत जमीन पे कह रहे हैं। अगली सूची आपकी कब जारी हो? बस नेक्स्ट वीक में हमारी दूसरी इस सूची के बारे में बता दीजिए जो आज आपने। दावनगेरे कर्नाटक की एक सीट है, रुद्रेश कागथूर हलप्पा हैं उसके कैंडिडेट उस जगह के। 77 वाराणसी उत्तर प्रदेश की सीट है, उसमें राज कपूर सिंह जी है हमारे कैंडिडेट हैं समाज विकास क्रांति पार्टी के। 78 भदोही के उत्तर प्रदेश की जो सीट है कमलेश कुमार गौतम हैं उसके प्रत्याशी। 39 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की जो सीट है वो जितेंद्र राम यादव जी हमारे कैंडिडेट हैं समाज विकास क्रांति पार्टी के। 38 सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की जो सीट है उसमें श्याम शंकर शिवपूजन यादव है हमारे कैंडिडेट हैं समाज विकास क्रांति पार्टी के। 74 मछली शहर उत्तर प्रदेश के जो नरेंद्र कुमार गौतम हैं जो उस पर हमारे कैंडिडेट हैं। 26 उत्तर मुंबई महाराष्ट्र की जो सीट है उसमें हीरा सत्यनारायण सिंह जो हमारे कैंडिडेट रहेंगे। और 4 नई दिल्ली जो दिल्ली की सीट है उसमें ओम प्रकाश गिरी जी हमारे समाज विकास क्रांति पार्टी के कैंडिडेट रहेंगे, उम्मीदवार रहेंगे। 23 भिमंडी की जो सीट है महाराष्ट्र में उसमें विनोद अंबादास वो हमारे प्रत्याशी रहेंगे। 29 उत्तर मध्य मुंबई की महाराष्ट्र की जो सीट है उसमें काशीनाथ राजभर हमारे उम्मीदवार रहेंगे। और 16 की लिस्ट जो मैंने इसके पहले दिल्ली में जारी की थी प्रेस क्लब में, उसमें हमारी एक कैंडिडेट हमारे साथ बैठी हैं ज्योति सिंह हैं जो लखनऊ से लड़ने जा रही हैं। ईवीएम यहाँ पर आ गया है कि आपकी किसी से गठबंधन की बात हुई अब तक? नहीं, मैं करूंगा भी नहीं किसी से गठबंधन। अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ, अकेले चुनाव लड़ूंगा। और मैंने कहा बार कहूँगा कि हम मजबूर करेंगे, कोई कितना भी चैलेंज कर ले, कोई कितना भी चैलेंज करे, इसलिए पूरे देश में मैं लड़ने का काम कर रहा हूँ, पूरे देश में। धन्यवाद।